चलिए ध्यान दिया जाए। कल के क्लास में परासरण दाब पढ़ा रहे थे, पढ़े थे ना। परासरण दाब में प्रतिलोम परासरण पढ़ा दिए थे। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए। वानटॉप लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के लिए वानटॉप का नियम। परासरण दाब के लिए वानटॉप का नियम क्या है, थोड़ा पढ़ के देखो। लिख रहा है परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है स्थिर ताप पर। क्या लिखा हुआ है? परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है स्थिर ताप पर। तो यहां पर पाई का मतलब क्या है? परासरण दाब। और सी का मतलब क्या है? सांद्रण। नहीं, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है सांद्रण। ध्यान रखना, सांद्रण का मतलब क्या होता है? सांद्रण का मतलब विलय की मात्रा। किसी दिए गए विलायक में जो विलय की मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं? सांद्रता। ध्यान रखना है। तो पाई परासरण दाब समानुपाती है किसके? विलय की मात्रा के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि विलय की मात्रा बढ़ेगी, यदि विलय की मात्रा बढ़ेगी तो परासरण दाब का ऐसा बोलो तो दिक्कत है। यदि विलय की मात्रा बढ़ेगी तो परासरण दाब का मान भी बढ़ेगा। यही बात कौन कह रहा है? भानटॉप साहब कह रहे हैं। ठीक, चेक कर लिया जाए। यहां पर ले लिए हम लोग बर्तन, इसमें लगा दिए एसपीएम और इसमें भी लगा दिए एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलो इधर ले लेते हैं तनु विलयन। और इधर ले लेते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, यहां जो सांद्र विलयन लिए हुए हैं इसमें हम लिए हुए हैं जल और प्लस 5 ग्राम चीनी। चलो ये तनु विलयन है इधर। तो ये तनु विलयन है, इसका वाष्प दाब ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो मान लेते हैं 10। जल प्लस 5 ग्राम का विलयन है, इसका वाष्प दाब ज्यादा कि कम? मान लेते हैं 8। कितना? 8। अब परासरण की प्रक्रिया होने लगेगी। विलायक का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ होने लगता है। आप चाहते हो कि परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, तो उसके लिए बताओ सांद्र विलयन की तरफ कितना दाब लगाना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा 2। यही जो 2 है वो क्या है? परासरण दाब। पाई 1 का मतलब प्रथम विलयन में परासरण दाब। 1 मतलब प्रथम विलयन का परासरण दाब क्या आएगा? 2। यही ना आएगा। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं सांद्र विलयन की तरफ उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। नहीं तो दोनों प्रेशर को बराबर कर देना है। इधर प्रेशर 10 है, इधर 8 है, तो 8 को 10 करने के लिए इस पर कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? 2। तो 2 प्रेशर लगाएंगे, वही क्या कहलाएगा? परासरण दाब। ठीक है, इसमें आ जाओ। जो तनु विलयन यहां लिए थे वही तनु विलयन यहां भी ले रहे हैं।
तो जो यहां पर तनु विलयन है वही तनु विलयन यहां पर है, तो इसका दाब अगर 10 है तो इसका भी दाब कितना होगा? 10 होगा। लेकिन यहां पर जो विलयन लिए हैं इसमें जल तो है लेकिन चीनी की मात्रा बढ़ा दिए, चीनी की सांद्रता बढ़ा दिए, चीनी की मात्रा बढ़ गई, 10 ग्राम चीनी है। तो जब 5 ग्राम चीनी था उस समय दाब था 8, अब चीनी 10 ग्राम हो गया, तो बताओ दाब बढ़ेगा कि घट जाएगा? मान लेते हैं 6, कितना? 6। अब बताओ दाब का अंतर, चीनी बढ़ाने से दाब का अंतर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। तो ये बताओ इधर साइड अब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर करने के लिए इस पिस्टन पर कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? 4। ये 4 क्या है? π2, यानी परासवन दाब सेकंड केस में। कोई गलती है? दिक्कत है? नहीं। तो तुम देख लो कि जब विलय की मात्रा कम है तो विलय की मात्रा कम है तो परासवन दाब क्या है? कम है। और जब ज्यादा, हाँ कम, कभी हाँ ज्यादा कान गरम कर देंगे तुरंत। तो यहां पर जब विलय की मात्रा कम है तो उस समय परासवन दाब क्या है? कम। और जैसे ही विलय की मात्रा बढ़ गई, 5 ग्राम 10 ग्राम हो गई, परासवन दाब का मान भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो विलय की मात्रा पर परासवन दाब निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ेगी परासवन दाब का मान भी बढ़ेगा। इतना में दिक्कत है किसी को भी? नहीं। अब कोई पूछ दिया आपसे कि विलय की मात्रा बढ़ने के साथ, विलय की मात्रा बढ़ने के साथ परासवन दाब का मान क्यों बढ़ जाता है? विलय की मात्रा अगर बढ़ाते हैं, 5 ग्राम चीनी से 10 ग्राम चीनी करते हैं, तो परासवन दाब का मान जो है वो क्यों बढ़ जाता है? तो क्या कोई बता सकते हैं? कोई जो बता सकते हैं वो हाथ उठा के बताएंगे। विलय की मात्रा 5 ग्राम थी, आप 5 से 10 ग्राम कर दिए तो परासवन दाब का मान 2 से 4 हो गया। नहीं, तो ऐसा क्यों हो गया? परासवन दाब का मान क्यों बढ़ गया? तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? दिख तो रहा है कि बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? तो क्या लिखिएगा अगर एग्जाम में आ गया तो? तो इससे क्या हो गया? हाँ कुछ हद तक ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बिगड़ रहा है। नहीं, बहुत हद तक आप समझ रहे हैं, बस बोलने का थोड़ा तरीका उतना पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए बैठिए, कैसे इसको लिखेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है। विलय की मात्रा, जैसे ही हम अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते हैं, अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते हैं, नहीं सॉरी, अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब का मान घट जाता है। जैसे पहले वाष्प दाब इससे कितना है? 8, और अब कितना हो गया? 6। तो जैसे ही आप अवाष्पशील विलय, यानी चीनी की मात्रा यहाँ 5 थी, यहाँ 10 थी, जैसे ही अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते हैं विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब घटेगा तो तनु विलयन और सांद्र विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन के वाष्प दाब के बीच का जो अंतर है वो बढ़ जाता है। अंतर क्या होता है? बढ़ जाता है। यहां देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 8, 10, अंतर कितने का है? 2। जैसे ही विलय की मात्रा बढ़ाए, नहीं, तनु विलयन और सांद्र विलयन में जो वाष्प दाब का अंतर था वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब अगर वाष्प दाब का अंतर बढ़ जाएगा तो इस अंतर को बराबर करने के लिए, इस अंतर को समान करने के लिए हमें परासवन दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। बोलो, गलती बोल रहे हैं? तो क्या हम लोग बोलेंगे कि किसी भी शुद्ध जल में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, नहीं, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती है, जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती है वाष्प दाब का मान घटता चला जाता है, जिसके कारण शुद्ध द्रव्य और विलयन के वाष्प दाब का अंतर भी बढ़ता चला जाता है। शुद्ध द्रव्य तथा विलयन के वाष्प दाब का अंतर बढ़ता चला जाता है। इस अंतर को बराबर करने के लिए, इस अंतर को बराबर करने के लिए हमें ज्यादा दाब लगाना पड़ता है। इसी कारण से परासवन दाब का मान ज्यादा हो जाता है। लिखाएगा तो ये लिखना है, ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आ गया, यदि विलय की मात्रा बढ़ेगी तो परासरण दाब का मान भी बढ़ेगा। क्यों? लिखा जाएगा, तो इसको लिखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आए। अगला पॉइंट कहा जा रहा है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो पाई का मतलब क्या होता है? परासरण दाब, और टी का मतलब क्या है? ताप। यानी कि अगर आप ताप बढ़ाइएगा तो परासरण दाब का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि ताप बढ़ाने पर या लिखा हो शायद रसानुपात लिखा है, ताप बढ़ाने पर भी परासरण दाब का मान क्या होता है जी? बढ़ जाता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से भी परासरण दाब का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ जाता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो तनु विलयन, सांद्र विलयन, ठीक है। यहां पर तनु विलयन का दाब ज्यादा, तो मान लेते हैं कितना, इसका कम कितना 8। टेम्परेचर अभी कितना है, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। इसका भी 25, इसका भी 25, दोनों को 25 डिग्री सेल्सियस पर रखे हैं। उस समय इसका दाब 10 है, इसका दाब 8 है। अब ताप को 25 से कर दिए 50, तो बताओ ताप बढ़ाते हैं तो प्रेशर का मान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। हमको पता है कि जैसे ताप बढ़ाएंगे इसका भी वाष्प बढ़ेगा, इसका भी वाष्प बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। तो अब इसका प्रेशर, टेम्परेचर दुगना कर दिए 25 से 50, तो इसका प्रेशर 10 था, अब कितना हो जाएगा 20। इसका प्रेशर 8 था, कितना हो जाएगा 16। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ यहां पर प्रेशर बराबर करने के लिए पिस्टन पे कितना प्रेशर लगाया जाए? 2। तो यही क्या है पाई 1। यहां पर 20 है, 16 है, तो पिस्टन पर कितना प्रेशर लगाया जाए? यही क्या है पाई 2। क्या दिख रहा है? पाई 2 ज्यादा है पाई 1 से, यानी ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब का मान बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां भी वही कहानी है, यहां भी वही कहानी है। कोई पूछ दिया कि ताप बढ़ाने पर परासरण दाब का मान बढ़ जाता है, क्यों? तो कैसे लिखेंगे? ताप बढ़ाने पर परासरण दाब का मान बढ़ जाता है, क्यों? तो इसको कैसे लिखिएगा बताइए तो। सही है। इसमें क्या छूट रहा है? अंतर। फिर से वही चीज बोलेंगे, जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर तनु विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ जाता है पहले के सापेक्ष में, सांद्र विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ जाता है पहले के सापेक्ष में। इसके कारण तनु विलयन और सांद्र विलयन के वाष्प दाब का अंतर भी बढ़ जाता है। वाष्प दाब का अंतर बढ़ जाता है। पहले अंतर था 2 का, अब अंतर हो गया 4 का। अब इस अंतर को बराबर करने के लिए हमें सांद्र विलयन की तरफ ज्यादा दाब लगाना पड़ता है, इसलिए परासरण दाब का मान बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है। तो बोलने में दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है ना? नहीं तो ये सब केयर करना है। तनु विलयन और सांद्र विलयन नहीं, जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो तनु विलयन का भी दाब बढ़ जाएगा, सांद्र विलयन का भी दाब बढ़ जाएगा पहले के सापेक्ष में। इसके कारण क्या होगा? तनु विलयन और सांद्र विलयन के वाष्प दाब का अंतर ज्यादा हो जाएगा। अब इस अंतर को बराबर करने के लिए हमें सांद्र विलयन की तरफ ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, इसलिए परासरण दाब का मान ज्यादा हो जाता है।
बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो यहां भी आ गया, ताप बढ़ाने पर भी परासरण दाब का मान बढ़ जाता है, क्यों? ध्यान रखना है। ठीक, तो सब लोग पढ़ते हैं पाई समानुपाती सी, सब लोग पढ़ते हैं पाई समानुपाती टी, लेकिन पूछिए उन लोगों से क्यों नहीं, तो वहां पर कोई नहीं बताएगा, बल्कि बहुत छोटा सा चीज है, आसान सा चीज है नहीं। लेकिन ना कोई टीचर बताता है और ना कोई बच्चा पूछता है। बच्चा तो ऐसा नहीं पूछता है, जौन पढ़ा दिए ठीक है तो हाँ सर ठीक है, मजा आ रहा है, हाँ सर गजब मजा आ रहा है, नहीं, जौने पढ़ा दीजिए उन्हें खुशी है सब। चलिए, तो यहां से देखिए अगर हम लोग, तो परासरण दाब के लिए हम लोग यहां से पॉइंट पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए? पाई समानुपाती सी पहला, और दूसरा पढ़े पाई समानुपाती टी दूसरा। नहीं, अब इन दोनों समीकरण को मिला दिया गया, 1 तथा 2 इक्वेशन यानी समीकरण को मिलाने पर परासरण दाब का फॉर्मूला आ गया पाई समानुपाती सी टी, ये आ गया, ध्यान रखना है। अब इसी को लिखा गया पाई बराबर आर का साइन दिया गया, समानुपाती का साइन दिया, लगाया गया आर सी टी, पाई बराबर क्या आ गया? आर सी टी, ध्यान रखना है। चलो, इसी को ऐसे भी लिखा होता है पाई इज इक्वल्स टू यहां पर सी आर टी, नहीं सी को आई कर दिया गया, आर को बीच में और टी को, तो सी आर टी, नहीं तो पाई इज इक्वल्स टू आर सी टी कहो चाहे सी आर टी कहो, कह सकते हैं, ध्यान रखना है। अब यहां पर जो सी लिखा है, इस सी का मतलब समझना है मोलारिटी, सी का मतलब यहां पे क्या समझना है? मोलारिटी, आप मोलारिटी कहते हैं कैपिटल एम से, तो यही फॉर्मूला बुक में ऐसे लिखा जाता है पाई बराबर एम आर टी, सी के जगह पर क्या लिखना है? एम आर टी, सांद्रता मापने के लिए यहां पे मोलारता का यूज किया जाता है, किसमें? परासरण दाब में, तो पाई बराबर एम आर टी, ये हम लोग को लिखना है। चलो, तो इस फॉर्मूला पे भी हम लोग क्वेश्चन आता है, पाई बराबर एम आर टी पर भी। दूसरा, केयर करो, पाई बराबर यहां एम लिखा हुआ है, तो एम का मतलब मोलारता है, मोलारता का फॉर्मूला होता है विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन कौन सी में? लीटर में, ये हो गया आर और यहां पर हो गया टी, ध्यान रखना है। तो यहां पर ये जो एन लिखे हैं, इस एन का मतलब है विलय का मोल, इस एन का मतलब है विलय का मोल, और यहां जो भी लिखे हैं यहां पर बगल में लीटर लिखे हैं, इसका मतलब है बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ये हम लोग को हो जाएगा। तो पाई बराबर एन बटा भी आर टी भी लिखा जाता है, इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखता है पाई बराबर, इसको लिखेगा विलय का मोल का फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार, तो इसको ऐसे लिखता है विलय के मोल को W बटा M, ये हो गया विलय का दिया हुआ भार, विलय का अनुभार, और बाकी उतार दिया V लीटर में और R और T, तो हम लोग को फॉर्मूला आ गया पाई बराबर W बटा MVRT, जहां पर ये जो W लिखा हुआ है, इस W का मतलब है विलय का दिया हुआ भार ग्राम में, विलय का दिया हुआ भार ग्राम में, और जो M लिखा हुआ है, इस M का मतलब है विलय का अनुभार ग्राम में, यह ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत। चलो, दूसरा देखें हम लोग, तो इस फॉर्मूला में हम लोग को R और T लिखा हुआ है, उसको समझो। हम लोग को फॉर्मूला आया पाई बराबर W बटा MVRT, ये फॉर्मूला हम लोग को मिला, पाई बराबर W बटा MVRT। अब यहां पे जो R है, इस R को पहले भी आप देख चुके हैं, इसको बोलते हैं गैस स्थिरांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस स्थिरांक, ध्यान रखना, ये आपका गैस स्थिरांक है। इसका वैल्यू परासरण दाब बनाते समय इसका वैल्यू हमेशा यही रखेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, यही इसका वैल्यू हमेशा परासरण दाब में रखना है, ध्यान रखना है। परासरण दाब का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा
याद रखिएगा एटीएम में रखना होगा। परासरण दाब का यूनिट क्या चीज होना चाहिए, एटीएम में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहां जो टेम्परेचर दिया गया है टी, ये हमेशा केल्विन में होना चाहिए प्रॉब्लम बनाते समय। नहीं तो परासरण दाब का वैल्यू एटीएम में, टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में, और आर का यही वैल्यू बस रखना है और कोई वैल्यू नहीं रखना है, ठीक। और विलियन का आयतन जो वॉल्यूम था वो कौन सी में रखना है, लीटर में रखना है, ध्यान रखना है। वॉल्यूम आपको यहां पर जो है वो कौन सी में रखना है, लीटर में। रखाएगा कि नहीं रखाएगा। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट क्लियर करेंगे ये रिलेशन जरूर याद रखेंगे। एक एटीएम बराबर 760 mm ऑफ एच जी होता है, याद रखेंगे। याद रखेंगे एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है। याद रखेंगे कि एक एटीएम बराबर 1.013 बार होता है, या 1.01 टॉर होता है, या 1.01 गुना 10 का पावर 5 पास्कल होता है। तो इन सब का यूज आपको न्यूमेरिकल बनाते समय मिल सकता है, ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बोलो दिक्कत है, आगे बढ़े। तो यहां से हम लोग को मिल गया पाई बराबर W बटा MV/RT। ये फॉर्मूला हम लोग को मिलता है, इस फॉर्मूला पे आधारित हम लोग क्वेश्चन आता है, ठीक। अब चलो इसी में हम लोग को देखा जाए तो अब कुछ और टॉपिक है उसको देख लिया जाए परासरण दाब में ही। परासरण दाब में देखें अगर तो हम लोग कुछ टॉपिक है समपराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन, ये सब कुछ टॉपिक है उनको देख लें। देखा जाए अगला टर्म हम लोग को यहां से आ गया समपराशरी विलयन। नहीं तो यहां देखो तो 2 विलयन दिया हुआ है, नहीं इसका परासरण दाब पाई 1, इसका परासरण दाब पाई 2। अगर दोनों का परासरण दाब समान आ गया किसी कारण से, पाई 1 बराबर पाई 2 हो गया, समान ताप पर, इसका टेम्परेचर भी, इस विलयन का टेम्परेचर भी टी है, इस विलयन का टेम्परेचर भी कितना है, टी है। तो समान ताप पर यदि 2 विलयन का परासरण दाब क्या आ जाए, समान आ जाए, तो ऐसे दोनों विलयन को क्या कहेंगे, समपराशरी विलयन। यानी यह विलयन इसका समपराशरी है और यह विलयन इसका समपराशरी है, ऐसा बोल दो दिक्कत है। तो समपराशरी का मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसे 2 विलयन जिनका परासरण दाब क्या हो, समान हो। मेरी बात समझ आ रही है। नहीं होता है कि यहां पर हम लिए हुए हैं ग्लूकोज का विलयन और यहां पर लिए हुए मान लो चीनी का विलयन, नहीं, और कुछ ऐसा कुछ हुआ कि दोनों का परासरण दाब क्या आ गया, समान आ गया। तो जैसे ही दोनों का परासरण दाब समान होगा, इन दोनों विलयन को क्या कहेंगे, समपराशरी विलयन। पाई 1 बराबर पाई 2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो पाई 1 बराबर क्या लिखा गया, पाई 2। ये बताओ पाई 1 को क्या लिखते हैं, M1 RT। यानी पाई 1 में बदलने वाला कौन है, मोलरता। आर का मान फिक्स होता है और टेम्परेचर भी फिक्स है, इसका भी टेम्परेचर टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है, तो खाली क्या बदलेंगे, मोलरता। चलो पाई 2 का मतलब RT से M1 बराबर क्या आ जाएगा, M2। यानी तुमको ध्यान रखना है कि जो समपराशरी विलयन होते हैं उनकी सांद्रता भी क्या होती है, समान। मोलरता मतलब क्या है, सांद्रता, विलय की मात्रा। नहीं तो विलय की मात्रा दोनों केस में क्या होगी, समान। यानी अगर इसमें तुम चीनी लिए हुए हो सांद्र विलयन में, इसमें ग्लूकोज लिए हुए हो, इसमें क्या लिए हुए हो, चीनी, या इसमें क्या लिए हुए हो, ग्लूकोज, दोनों की मात्रा समान है। यानी इसमें भी अगर 1 मोल ग्लूकोज है तो इसमें भी 1 मोल चीनी है। विलय अलग अलग है, विलय क्या है, अलग अलग है, लेकिन विलय की मात्रा क्या है, समान है, ध्यान रखना है। तो विलय की मात्रा समान, मोलरता बराबर हो गया, ध्यान रखना है। अब मोलरता क्या लिखेंगे बताओ, बोलो लिख सकते हैं। चलो N1 को क्या लिखें, बोलो दिक्कत है। तो जो भी न्यूमेरिकल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो इसी पे आता है, W1 बटा M1 V1 बराबर W2 बटा M2 V2।
दिक्कत है तो आएगा इस पे क्वेश्चन, बना के देखेंगे हम लोग। चलो, समपरासी विलयन के बाद ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अतिपराशरी विलयन। अब तुमको 2 विलयन दे दिया गया, ध्यान से देखो, तुमको 2 विलयन दे दिया गया, एक विलयन और ये आ गया दूसरा विलयन, 2 विलयन हम दे दिए। इसमें कुछ उसी टाइप का लिख दिया गया। अब ये जो विलयन है फिर वही यहां तनु सांद्र होगा, यहां पर तनु सांद्र होगा। इसका परासरण दाब मान लो, इस विलयन का परासरण दाब π1 और इस विलयन का परासरण दाब π2। परासरण दाब का मतलब क्या होता है, यहां पे जो पिस्टन पे जो प्रेशर लगाते हैं वही ना π1 है, और इसमें भी π2 का मतलब क्या, सांद्र विलयन की तरफ जो प्रेशर लगाते हैं वही ना π2 है। समझ में आ रहा है ना। तो इस विलयन का परासरण दाब यानी इस विलयन में जो पिस्टन है उसको प्रेशर कितना लगाया गया है π1, और इस विलयन में जो पिस्टन प्रेशर कितना लगाया गया है π2। π1 और π2 दिया हुआ है, और अगर हम बोल दिए कि π1 का मान ज्यादा है और π2 का मान कम है, यानी इसका परासरण दाब ज्यादा है, इस विलयन का परासरण दाब ज्यादा है, इस विलयन का परासरण दाब कम है, तो जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होता है उसे अतिपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अतिपराशरी विलयन। और जिसका परासरण दाब कम होता है उसको अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। बोलो समझ में आया। तो अति पराशरी विलयन किसे कहेंगे और अल्प पराशरी विलयन किसे कहेंगे, जिसका दाब ज्यादा वो अति पराशरी, जिसका दाब परासरण दाब कम वो अल्प पराशरी विलयन। चलो अब आता है क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन ये बना के बताइए बनता है कि नहीं, देखें आप लोगों से। हिमांक के अनुमान पे क्वेश्चन डाल दिए थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको ट्राई कीजिएगा अपने से, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। जीरो पॉइंट जीरो सॉरी 0.001। चलिए एक बच्ची का आंसर आया 0.001 विलय का आणविक द्रव्यमान। चलिए बना के देखते हैं। 298 केल्विन पर 3.02 ग्राम विलय युक्त 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का परासरण दाब इतना है, विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। 11.8। चलिए अब देख लिया जाए। हम लोग को परासरण दाब का अभी फॉर्मूला बताया गया है, पाई बराबर W/mv/RT, यही फॉर्मूला बताया गया है। हम लोगों को काची का मान निकालना है, एम का। देख रहे हैं, विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, एम का मान निकालना है, तो एम को उठा के इधर भेजिए, आप पाई को इधर भेजिए, तो ये एम यहां लिख दिए बराबर W बटा, ये पाई नीचे आ जाएगा, पाई V
आर टी, यही है। अब सबका मान लिख दीजिए, एम का मान निकालना है, डब्ल्यू विलय का दिया हुआ भार, आर का मान आप जानते हैं, ताप का मान दिया हुआ है, परासरण दाब का मान एटीएम में चाहिए, एटीएम में ही दिया हुआ है, गुना विलियन का आयतन चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहां कौन चीज रखना है लीटर में, तो 100 अब बट्टा में 1000, तो ये कहां भेज दें, इसी को सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर होगा। सॉल्व किए इसको, इसको नहीं सॉल्व किए हैं तो क्या चीज सॉल्व कर दिए, देखिए क्या क्या नहीं रखे हैं। ऊपर वाला गुना करके हम लोग को आ रहा है 73886.716, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 255, 2.55 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा 255। अब इतना को डिवाइड कर दो 255 से, तो वैल्यू हम लोग का आएगा 289.75, इतना ग्राम आपको आएगा। बताइए, किसी का 0.001 आया विलय का अनुभार, नहीं, किसी का आया तनी बढ़ा लोग तनी मेहनत करके, नहीं तो आया 11.8, आंसर कितना आ रहा है 289.75, बहुत ज्यादा का फर्क है। तो ये क्वेश्चन भारी है, खाली फॉर्मूला पर उठा के सब वैल्यू रख देना है, नहीं बन जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दो आ रहा है,
देखा जाए सॉल्व करके। 2 आ रहा है, कितना आ रहा है देखा जाए। 300 केल्विन पर अज्ञात द्रव्यमान के ग्लूकोज के 1 लीटर जलीय विलयन का परासरण दाब इतना है। तो फॉर्मूला पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास यही है, पाई बराबर W/mv/RT। अब इसमें हमको ये निकालना है W, विलय के दिया हुआ भार, ये निकालना है। तो सबको इधर भेजो, तो इसको इधर भेजोगे तो क्या होगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई W निकालना है 18.781, आपका वैल्यू लिख देते हैं। चलिए, तो W का वैल्यू निकालना है तो इसको भेजो, पाई गुना M गुना V, ये सब आके इधर आ जाएगा और ये कहाँ आएगा, बट्टा में R और T। W का मान निकालना है, पाई, पाई का मान कहीं दिया हुआ है क्या, 2.57 ATM। M मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज है ना, कितना होता है आयतन लीटर में। R का मान और टेम्परेचर खोजिए, यही सॉल्व करके W का बस मान निकालना था 18.781। देखिए सब लोग का यही आया है, इतना नहीं आ रहा है, तो गुना करके देखा जाए। अच्छा, तो करके हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2.57 है मल्टीप्लाइड बाई 180 है, तो 462.6 बट्टा 462.6, 2.5 से 180। अब नीचे वाला देख लेते हैं, 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300, ये आ रहा है 24.63। अब 462.6 डिवाइडेड बाई 24.63, 18.7 है, ठीक तो आ रहा है, बिल्कुल सही है, 18.78 ग्राम यही आएगा। चलिए, तो इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल इसमें है उसको आपको अपने से बनाना है। तो इसके बाद एक ही न्यूमेरिकल बस दिया गया है, इसको आप लोग घर से ट्राई करके आएंगे, हो जाएगा ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।